नमस्ते। हमारा कुछ कारणवश यात्रा के लिए चंडीगढ़ जाना हुआ। चंडीगढ़ से हम हिमाचल चले गए। हिमाचल में नैना देवी, चिंतपूर्णी देवी और ज्वाला माता, ये मंदिरों का दर्शन किए। बहुत से हिंदी भाषिक हमारे मित्र हुए। बहुत से हिंदी भाषिक लोगों की हमारे साथ अच्छी वार्तालाप हुई। हमारा जो ज्ञानेश्वरी का जो ग्रंथ है, जिसमें गीता के ऊपर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, माउली ने बहुत अच्छी तरह से वो हर श्लोक गीता का 18 अध्यायों में 9099 ओवियों में उदाहरण सहित, मतलब एग्जाम्पल दे के हर चीज़ के लिए, हर श्लोक में वो क्या है, क्यों है, किस चीज़ के लिए है, अपने जीवन में उसका क्या उपयोग है, ये सब चीज़ें ज्ञानेश्वरी में जो संस्कृत भाषा में जो श्लोक था वो सामान्य लोगों को अच्छी तरह से समझे, इसके लिए वो वक्त की जो भाषा है वो प्राकृत है, उसमें ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा गया है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के ऊपर ये चैनल में बहुत सी प्रवचनें हैं। जो 5 अध्याय हुए उनकी प्रवचनें हैं, लेकिन वो सब प्रवचनें मराठी में हैं। हिंदी भाषिक लोगों का कहना था कि ये सब प्रवचनें, ये सब चीज़ें हमें आप हिंदी में बताइए, ज्ञानेश्वरी हिंदी में आप समझाइए। तो आज से अब ज्ञानेश्वरी का ये जो पारायण है, जो प्रवचन है, वो हिंदी में शुरू कर रहे हैं। ये चैनल के ऊपर से आज का ये पहला प्रवचन है। माउली ने जो मंत्र दिया है वो हरि हरि करके है, लेकिन हरि ये शब्द उच्चारने वाला नर दुर्लभ होगा, इसलिए राम कृष्ण हरि ये नाम का जप दिया है। इसके लिए हम वो नाम का जप करके आज की प्रवचन की हम शुरुआत करेंगे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। पहले ज्ञानेश्वरी क्या है ये समझना ज़रूरी है। ज्ञानेश्वरी ये क्या है, किस बातों के ऊपर ये आधारित ये ग्रंथ है। तो महाभारत में कौरव पांडव का युद्ध हमें सब पूरे भारतवर्ष को मालूम है। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था। पांडवों को आने के बाद में दुर्योधन ने सुई के ऊपर रहने वाली जमीन, इतनी भी जमीन ना देने का ठान लिया और उन्हें दरबार से हकाल दिया गया। ऐसा जब दुर्योधन ने किया तब प्रत्यक्ष रूप से पांडव और कौरव के बीच युद्ध छिड़ गया। अभी युद्ध के लिए, अभी राजकारण में भी वही होता है कि आप मेरे तरफ से आइए, मेरे तरफ से आइए। इसके लिए अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों ही कृष्ण के पास गए हैं मदद मांगने के लिए कि आप हमें मदद कीजिए, हमारी तरफ से युद्ध किए। ऐसे अनेक राजा थे वो वक्त। वो सब राजाओं को मिलके, कुछ दुर्योधन की तरफ से, कुछ पांडवों की तरफ से, ऐसा यो महाभारत का ये युद्ध खड़ा हुआ है। अब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के घर पे गए हैं। शकुनी मामा ने दुर्योधन के कान में कहा है, तू जाके कृष्ण के सर के बाजू में बैठना, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान, जब उनकी आँख खुलेगी तो पहले तुझे देखेंगे। अगर तुझे देखते हैं तो वर तुझे मिलेगा। किसी भी तरह से कृष्ण भगवान पहले तुझे
मिलने चाहिए, तुझे दिखने चाहिए। उनकी दृष्टि सर्वप्रथम दुर्योधन को बोला गया है कि तुझ पर पड़नी चाहिए। जैसे ही एंट्री हुई वैसे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के सर के बाजू में जाके वो बैठ गए। अर्जुन आए, अर्जुन पैर के पीछे बैठ गए, पैरों में हाथ रख के भगवान श्री कृष्ण की सोए हुए थे उनकी जागने की राह देखने लगे। कृष्ण भगवान जैसे जागृत हुए, उन्होंने देखा, पहले दुर्योधन को देखा, फिर अर्जुन को देखा। दुर्योधन को बोले आप क्यों आए हो? नहीं बोले हमारा युद्ध छिड़ गया है, पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध छिड़ गया है और आपको हमारे तरफ से आना है। अर्जुन ने भी वही दोहराया कि ये युद्ध में आपको हमारे तरफ से आना है। अभी कृष्ण भगवान ने इसके ऊपर जो सबसे बढ़िया बात कही है वो आप और हमें, इस सृष्टि में ये पहली बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। हमारे जीवन में सबसे बढ़िया ये जो बात है वो पहली भगवान श्री कृष्ण ने कही है। उस देखिए क्या बात है। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा दो चीज़ें मेरे पास है, खुद मैं हूँ और दूसरी मेरी ये सेना। मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरी सेना युद्ध करेगी। दुर्योधन तू पहले आया है, तुझे मैंने पहले देखा है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। एक मैं जो युद्ध नहीं करूँगा और दूसरी मेरी सेना। दुर्योधन के मन में वो चल विचल थी जो भगवान ने पहले ही प्रमाण उसे मान लिया था, उसे पहले ही पहचान लिया था। दुर्योधन ने मन में ही सोच लिया क्या करना है, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए करूँ क्या, ये चाहिए मुझे वो सेना, युद्ध के लिए सेना चाहिए, इसे लेके मैं करूँ क्या, ये युद्ध भी नहीं करने वाला है, क्या फ़ायदा है। इसलिए ताबड़तोड़ दुर्योधन ने सोच के वो सेना करके बोल दिया, बोले सेना मेरी तरफ चाहिए। अर्जुन वहाँ से बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस तू मेरे साथ रहे। ये सबसे बड़ी चीज़ है महाराज कि जो चीज़ भगवान ने आपके सामने रखी है और भगवान आपको हर वक्त पूछता है कि भाई तुझे क्या चाहिए। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ ये संपत्ति, ऐशो आराम, ये पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, ये पूरे भूलोक का ये पूरा स्वर्ग सुख है, तुझे क्या चाहिए। हम दौड़ते उस तरफ, भगवान को छोड़ देते हैं। जब दिक्कतें आती है तब पता चलता है कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से मेरे जीवन में वो सुख नहीं है, बस संकट ही संकट है। लेकिन उसमें मात मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भगवान नहीं है। मुझे मांगना चाहिए तो भगवान, मैंने मांगा पैसा, मैंने मांगी गाड़ी, मैंने मांगा बंगला। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है, क्या मांगना है। अर्जुन ने कहा तू मेरे पास रहे, कुछ नहीं करेगा, हरकत नहीं, मेरा सारथ्य कर ले, मेरा रथ चला, लेकिन तू मेरे साथ रहे। ज्ञानेश्वरी का जो पहला महाराज अध्याय है उसके ऊपर हम चलते हैं। पहला गणेशाय नमः करके आता है। पहली जो भी है जो माउली ने लिखी है, ओम नमो ज्याद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा तूची गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारिजो। उसमें ओम नमो ज्याद्या, ये ओम शब्द लिखा है महाराज। ओम शब्द का अर्थ ये पहली जो 20 ओविया माउली ने लिखी है उसमें दिया है। वो जो ओमकार, ये जो शब्द ब्रह्म है, ये सृष्टि का सबसे पहला शब्द, पहला अक्षर ये ओम है। ये ओमकार का हुंकार ये तुम्हारे नाभि से जाके मस्तिष्क आपके जो सेंटर है, दोनों आँखों का भुएं का जो सेंटर है वो सेंटर पे जाके रुकता है, वहाँ से बाहर निकलता है। वो हुंकार जो निकलेगा, ओमकार जो निकलेगा, वो पहला
पहला अक्षर है सृष्टि का, इसके लिए उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। वो ओमकार का जो रूप है वो रोज आपके सामने वो रूप माऊली ने ऐसा रखा है कि प्रत्यक्ष ये जो लिखावट है, ये जो ओवी लिखी है, वो हर एक शब्द से भगवान श्री गणेश का रूप साकार किया है। हम चित्र देखते हैं तो हमें गणेश जी की प्रतिमा सामने आती है, हम मूर्त देखते हैं तो प्रतिमा सामने आती है, लेकिन लिखावट पढ़ के अगर गणेश जी की मूर्त सामने आती है तो वो ये ओवी है। और ये ओवी से जो वर्णन किया है, वो वर्णन जो आया है वो पहले 20 ओवियों में आया है। अष्टादश पुराणे तीर्ष मणिभूषणे पद पद्धति खेवणे प्रमेय रत्नांशी। जो अष्टादश पुराणे हैं हमारे भारतवर्ष की, वो पुराणे मतलब उनकी भूषणे, मणिभूषणे मतलब कमर में लगी, वो जो मणिभूषणे हैं वो उनकी हैं। हर एक अवयव जो दिखा है वो अवयव का यहाँ पे वर्णन दिया है। नाना प्रमेयांची परी निपुणपणे पाहता कुसरी उचित पदे माझारी रत्ने भली। तेची भुजांची आकृती षडदर्शने मणि गणपती, तेची भुजांची आकृती म्हणून विसंवादे धरती आयुध्याती। अलग अलग 2 आयुध हाथ में पकड़िए गणेश जी ने, उसे विसंवादे, ये आयुध का और वो आयुध का कोई भी संबंध नहीं है। एक हाथी दंतु ज स्वभावता खंडितो बौद्ध मत संकेतु कार्तिकासा। एक दंत टूटा हुआ है। महाभारत लिखने के लिए जो गुफा है वो गुफा है नेपाल में, पोखरण से लेके 14 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में बोस्टन करके एक जगह है, बोस्टन से 14 किलोमीटर बर्फ़ में जाके वो गुफा है जहाँ पे महाभारत लिखी गई। महाभारत जिस चीज़ से लिखी गई वो चीज़ है, एक दिन अपना दांत तोड़ के वो दांत से वो संपूर्ण महाभारत लिखी गई। इसलिए सृष्टि की कोई भी चीज़ अगर वो लिखावट में अगर आती है, अगर उसमें अगर लिखी जाती है, गीता अगर उस चीज़ से लिखी जाती है तो वो चीज़ अमर हो जाएगी। अगर वो अमरत्व उसको भगवान का, विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, वो चीज़ के लिए प्रत्यक्ष गणेश जी ने दंत तोड़ा है, अपना दंत तोड़ के, इसलिए एकदंत उन्हें कहा जाता है। वो दंत तोड़ के उस दंत से पूरी महाभारत लिखी है। वो बौद्ध मत संकेतु आर्थिकाचा, उस सबसे बड़ी बुद्धि रिद्धि सिद्धि का वो गणेश जी का वो वरदान है। अब तोची शुंडा दंड सरळुते तो परमानंद केवल महासुखा। जो सोंड है गणेश जी की, वो परमानंद, आनंद जिससे होती है, आनंद जहाँ से प्रकट होता है वो परमानंद, आनंदाचा एक आकार है, एक रूप है। मज अवगमलिया दोन्ही मीमांसा श्रवणस्थानी बोध मदामृत मुनि आले सेवती। जो कान है इतने बड़े हैं कि अच्छी चीज़ें इसलिए वो बड़े हैं कि महाभारत सुनने के लिए इतने बड़े कान किसके भी नहीं हैं। हर एक श्लोक उसका कोई भी शब्द न जाए, हर एक शब्द लिखा जाए, इसके लिए उतने बड़े कान होने चाहिए। जो कान सबसे बड़े भगवान गणेश जी के हैं, इसीलिए संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण गीता गणेश जी ने वो कानों से सुनी है। देखिए हर एक चीज़ का जो वर्णन है वो वर्णन गणेश जी का इसमें माऊली ने लिखा है ओवी में, और वो साक्षात्कार होता है। गणेश जी के कान दिखते हैं, सुंड दिखते हैं, मस्तिष्क दिखता है, आंखें दिखती है। ये सब चीज़ों से संपूर्ण गणेश जी का वर्णन, संपूर्ण गणेश जी की प्रतिमा आँखों के सामने
उभर आती है क्योंकि ये उनमें लिखावट में है। ये जो सब चीजें हैं उसमें एक और शब्द है तीनी एकवटले, अकार चरण युगुल। अकार मतलब अ जो है, ओमकार का जो अ है वो उनके पैर है। उकार उदर विशाल, जो उकार आता है, ओमकार का जो उकार है वो उनका पेट है। मकार महामंडल, जो मकार आता है एंड में ऊपर का, वो उनका मस्तिष्क है। महामंडल मस्तकाकारे, तिन्ही एकवटले तेत शब्द ब्रह्म कवळले। ये तीनों चीज़ें जब एक होती है तो शब्द ब्रह्म होता है ओमकार। इसके लिए ये ओमकार ये प्रत्यक्ष गणेश जी का रूप है जो साकार किया है ये ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय में पहली 20 शोभियों में। अब हमने ये शुरुआत की है ये गणेश जी की, उसके बाद में शारदा वंदन है, बाद में अपने गुरु को वंदना किए। निवृत्ति दासु मतलब जो निवृत्तिनाथ है उनके बड़े भाई है, उनका गुरु करके उन्होंने यहाँ पे रूपक लिखा है। उनका गुरु करके यहाँ पे उन्होंने आदर सम्मान किया है। वो शारदा पूजन के बाद गुरु वंदना हुई है। अभी ये सब चीज़ें होने के बाद में अध्याय को शुरुआत होती है। जो अध्याय को शुरुआत है वो अध्याय की शुरुआत ऐसी है कि युद्ध के लिए दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव की दोनों सेनाएं खड़ी है। अब ये दोनों सेनाओं के बीच में कुछ जगह है। एक बाजू में सब कौरव सेना, भीष्माचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, दुर्योधन, उसके सब ये सब एक बाजू में, पांचों पांडव एक बाजू में, अर्जुन अभी पीछे है। चारों पांडव सामने खड़े हैं, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पांडव दल के सबसे पीछे खड़े। अभी युद्ध को शुरुआत नहीं हुई है। अभी युद्ध की जो शुरुआत है वो शुरुआत माउली ने इस आगे जो ओविया हैं उसमें वर्णन की है। उसमें सबसे बड़ी वर्णन की जो बात है वो जो रथ है, अर्जुन का जो रथ है वो रथ का वर्णन आया है। रथ कैसे बनाया है, किस चीज से रथ बनाया है, इसका वर्णन ज्ञानेश्वरी में माउली ने आपको दिया है। हनुमंतराया मतलब बजरंग बली प्रत्यक्ष भगवान शिव शंकर के अवतार ये ध्वज पे विराजमान है। जो ध्वज है, रथ का ध्वज है, उस पे प्रत्यक्ष हनुमंतराया, प्रत्यक्ष शंकर के उपासक ये श्री हनुमंतराया मतलब बजरंग बली वहाँ पे विराजमान है। जो 4 घोड़े रथ को लगे हैं ये 4 युगों के रूपक है। ये 4 युग है जो 4 घोड़ों के इसमें बांधे गए हैं। प्रत्यक्ष परमपिता भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में रथ का सारथ्य कर रहा है। उसके हाथ में जो 4 घोड़ों का लगाम है वो 4 युगों का लगाम है। पीछे काल जो है घूमने वाला, वो काल की चक्र चाके बोलते हैं, पहिए बोलते हैं, वो रथ को लगे हैं। वो काल के खुद स्वरूप वहाँ पे वो चक्र है। काल का चक्र दोनों रथों को, दोनों बाजू में ये रथ को चलाने वाला है। जो पीछे लगे हुए रथ के जो पंख है, जहाँ पे प्रत्यक्ष ये अर्जुन विराजमान होने वाला है, वो पंख प्रत्यक्ष गरुड़ भगवान के हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन है। ऐसा ये रथ तैयार हुआ है। वहाँ पे प्रत्यक्ष परमात्मा परमपिता श्री कृष्ण भगवान विराजमान हुए हैं और अर्जुन ने हाथ में गांडीव धनुष्य लिया है। ये देख के भगवान
ने आदेश दिया है और अर्जुन रथ में सवार हो गया है। वहाँ पे शंखनाद होना शुरू हो गया है। शंखनाद होता है, रणवाद्य रहते हैं, नगारे बजते हैं। रथ पूरे युद्ध भूमि में इतने नगारे, इतने शंख बजने लगे। उसमें भीष्माचार्य ने शंख बजाया है, पूरा आसमंत हिल गया। इतने जोर से वो शंख बजाए, ध्वनि से पांडव सेना में कंप हो गया है। फिर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, जोरदार शंखनाद हुआ है, पांडव सेना हिल रही है। उसके उत्तर में जब रथ पे सवार हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख फूका तो पूरा त्रैलोक्य हिल गया है, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ऊपर से देव सृष्टि बोली गया गया, सब गया, अभी कुछ बचने वाला नहीं है। सब देव सृष्टि हिलने लगी, पूरा स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये पूरा ब्रह्मांड, सब आकाशगंगाएं हिलने लगी, अपनी जगह छूटने लगी। उसमें कौरव सेना की वाताहत हो गई, उसको कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख फूका, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कौरव सेना पूरी इत्र सब राजे, सब रथ एक बाजू में फैल गए। कोई उधर गया, कोई उधर गया, कुछ समझा नहीं। उसमें ही देवदत्त करके शंख फूका गया। अर्जुन ने शंख फूका, भीम ने शंख फूका, और ये शंख के वजह से जो नाद हुआ है, शंखनाद हुआ है, उसमें कौरव सेना सब हिल गई है, इतरत्र घूमने लगी है। उन्हें सूझ नहीं रहा है हम क्या कर रहे हैं। सब तहल पहल हो गया है, कुछ नहीं कौरव सेना में बचा है। दुर्योधन ने, भीष्माचार्य ने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ने मिलके सब सेना आहिस्ता 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 इकट्ठी किए, जगह पे लाइए, खड़ी किए, रुकाइए। दुर्योधन ने जब वो पांडव सेना देखी तो बोलिए सबसे बड़ा दलवारू, ये इतना बड़ा चक्रव्यूह पांडव ने ये सब सैन्य लाया है, क्या हम टिक पाएंगे? द्रोणाचार्य को प्रश्न पूछा है। द्रोणाचार्य ने कहा हमारे पास कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, एक भी पराजय जिसके नाम नहीं है, ऐसे भीष्माचार्य है कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके वजह से दुर्योधन के मन में स्फूर्ति आई है। दुर्योधन फिर से रथ पे चढ़ के युद्ध के लिए तैयार हुआ है। वहाँ पे पांडव सेना में अर्जुन रथ पे सवार है। कृष्ण को कहा है चलो युद्ध के लिए चलो। श्री कृष्ण ने सादे राजे हैं उनके सामने रखा रथ खड़ा किया है। अर्जुन बोला मैं इनसे लड़ूं? ऐसे कोई महारथी से जाके सामने रथ खड़ा कर जिससे ये अर्जुन लड़ सके। भगवान श्री कृष्ण ने रथ निकाला है। जो रथ निकाला है त्यावेळी अर्जुन म्हणतसे देवा आता झडकरी रथू पेलावा नेवनी मध्ये घालावा दोन्ही दळा। दोनों सैन्यों को बीच में जाके आप रथ रखिए, मैं देखता हूं किसके साथ मुझे युद्ध करना है। जब मी नाविक हे सकळवीर सैनिक न्याहाय नाशक झुंजते जे, या सगळ्यांना इन सबको मैं देखूंगा और उनके साथ मैं सोचूंगा कि किसके साथ मुझे लड़ाई करनी है। जेत आले असती आघवे परी कवणेसी म्या झुंजावे, हे रणी लागे पहावे म्हणूनिया। बहुत करुणी कौरव हे आतुर स्वभाव, वाटे वे विणहाव बांधती झुंजी। झुंजाची आवडी धरती परी संग्रामी धीर नव्हती, हे सांगोनी राया प्रती काय संजय म्हणे। यहाँ पे संजय मणे करके एक वर्ड आया है, एक ओवी में एक वाक्य है, ये संजय मणे। प्रत्यक्ष गीता, ये संजय नामक एक कारभारी है जो धृतराष्ट्र का अत्यंत प्रामाणिक सेवक है। वो सेवक को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई है और संजय ये सब कुरुक्षेत्र में होने वाली युद्ध के संपूर्ण
जो वार्तालाप है, जो सब चीज़ें युद्ध भूमि में होगी वो धृतराष्ट्र को कथन करने वाला है। इसलिए धृतराष्ट्र ने पूछा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब ये सब चीज़ें संजय करके कारोबारी धृतराष्ट्र को बता रहा है, धृतराष्ट्र ने पूछा है दुर्योधन क्या कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, कोई क्या कर रहा है उसे इतना ही है कि दुर्योधन क्या कर रहा है। और संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुन रहे हैं। आई का अर्जुन इतुके बोलिला, तवर श्री कृष्णे रथु पेलिला, दोन्ही सैन्या माझी केला उभा ते, जेत भीष्म द्रोणादिक जवळिकेशी सन्मुख, पृथ्वीपती आणिक बहुताती, तेथे स्थिर करून या रथु अर्जुन असे पाहतू तो दळभार समजतू संभ्रमेसी। मग देवा म्हणे देख देख हे गोरो गोत्र गुरु अशेख, तव कृष्ण मनी नावेक विस्मो झाला। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने रथ जाके भीष्म द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया, तब वो सब देख के अर्जुन के मन में विषाद पैदा हुआ, खिन्नता पैदा हुई। और वो भगवान श्री कृष्ण को बोला, अरे देख भगवान, देख श्री कृष्ण, देख ये जो सामने मेरे खड़े हैं सब मेरे गोत्र हैं, मेरे गुरु हैं, भीष्माचार्य हैं, इन्होंने मुझे सिखाया है, छोटे से बड़ा किया है, इनसे मैं युद्ध करूं? ये बाजू में मेरे सब पांडव हैं। अगर युद्ध करके मुझे राज्य मिलना है, ये जमीन मिलनी है, तो तू तो कहता है ये सब तेरा नहीं है। अगर ये मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, अगर मैं ये सब लेके जाने वाला नहीं हूं, तो मैं क्यों युद्ध करूं? क्यों मैं इन्हें मारूं? अगर मारना ही है इन्हें, तो मैं ये भीम, ये मेरे युधिष्ठिर, ये मेरे यहाँ के भाई, इनको क्यों न मारूं? बोल कृष्ण, बता, मुझे बता, ये क्यों मैं करूं? इसे कहते हैं खिन्नता। जैसे मन में करुणा आ गई, मन में मोह आ गया, सगोत्र जो थे, उनके जो नातेवाईक थे, उनके जो सब, ये तरफ भी वही उनके ही लोग हैं, वो तरफ भी उनके ही लोग हैं, ये युद्ध में पूरे नष्ट होने वाले। ऐसा देख के अर्जुन के मोह में, ये लोगों के मोह में अर्जुन पगला गया। जैसा ही अर्जुन के मन में इनका मोह उत्पन्न हुआ, वैसे उसमें जो वीरश्री थी वो चली गई। वो वीरश्री चली गई। अभी वो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या क्या कह रहा है, कैसे किस तरह से उसके मन में जो खिन्नता आई है, वो खिन्नता उसे प्रकट कर रहा है, वो अगले प्रवचन में हम आपको बताएंगे। और वो खिन्नता दूर करने के लिए वो अर्जुन विषाद योग बोलते हैं, वो जो विषाद है, खिन्नता है, मन में जो कसक पैदा हुई है, कसर पैदा हुई है, उसको निकालने के लिए जो गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है, उसकी शुरुआत सांख्य योग से है। ये पहला विषाद योग है। वो समझने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है, ये हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। तब तक महाराज, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।